नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं रोते, नहीं रोते। अरे सोहम बेटा, अरे चुप हो जा। इसे इधर दो। चुप हो जा मेरे शेरा, तेरा बाप आ गया है। तेरी माँ को तो तेरी फिक्र है नहीं, तुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली गई। इसीलिए तो मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा बाप तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। चुप हो जा। लो, चुप हो गया। अपने पति और अपने बच्चे का तो ठीक से ख्याल रख नहीं सकती, गुरु माँ बनने चली है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? गुस्सा आ रहा है? अरे इस गुस्से को अपने पास संभाल के रख। जब तेरी माँ वापस आएगी ना, तो उसे जोर से डांटना। सोहम का सुन, अपनी माँ से कह दे, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ तुझे चुप कराने आया हूँ। पता चला फिर से पुलिस बुलाई और मुझे गिरफ्तार करवा दिया। कैसी है ना तेरी माँ? तुझे भी बिना बताए कहीं भी चली जाती। तू चल, आजा मेरे साथ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अच्छा हुआ आप लोग टाइम पर ले आए, वरना बचाना मुश्किल हो जाता। ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ी देर में उनके बारे में अपडेट करेंगे। जी शुक्रिया। क्या हुआ इंस्पेक्टर, पेशेंट के बारे में कुछ पता चला? वो मिस्टर बंसल का बेटा है। वो यहाँ हॉस्पिटल में आने के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में। ओके, राइट। जी। हाँ पता है मुझे, पेट भरने के बाद तुझे नींद आती है, और अगर मैं तुझे गोद में लेके टहलूंगा नहीं तो तू सोएगा नहीं। चल तुझे लोरी सुनाता हूँ, सुन। मुझे तेरी माँ की तरह लोरी गाना नहीं आता, पर हाँ कोशिश कर सकता हूँ। आगे देखो पीछे देखो, दाएं देखो बाएं, आगे देखो पीछे देखो, दाएं देखो बाएं, आगे देखो पीछे देखो, दाएं देखो बाएं। अम्मा जी, आप ना सोहम को बस गोद में लेके टहला दीजिए। आपकी लोरी सुन के वो सोते से भी जाग जाएगा। इतना बुरा गाता हूँ मैं? हाँ क्या हुआ? जाग जाएगा। इतना बुरा गाता हूँ मैं? कोई बात नहीं, लोरी कैंसिल। तुम कभी नहीं सुधरोगी। दवाई खाइए और घर चले जाइए। थैंक यू इस बार तमाशा नहीं करने के लिए।
हरमन जी प्लीज हाथ छोड़िए। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस ऐसी छोटी मोटी लग गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। दर्द नहीं पहुंचाऊं, मलहम लगा। मैं नहीं जानती हूँ आप मेरा यकीन करेंगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी, मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। मलिका दीदी, चाय। हरमन जी को किसने कहा कि घर पर सोहम रो रहा है? मैंने बताया उसे। हरमन सोहम का बाप है। तुम्हारे बाद सोहम को उसके बाप की गोद ही प्यारी है। वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो हॉस्पिटल में अब कैसा है? वो ठीक है, अब खतरे से बाहर है। यही एड्रेस है क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है? तू जा जल्दी डोरबेल बजा। रोमा, जाकर देखो। जी। जी। अरे कहाँ लेकर आ गए हो? ये एड्रेस सही है कि नहीं? एड्रेस तो सही है सर। हॉस्पिटल में जो लड़की आई थी ना, उसके साथ में 2 किन्नर भी थी। तुम में से तराना कौन है? आप यहाँ? आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना? होना तो तुम्हें भी घर पर चाहिए था। तुम यहाँ इन किन्नरों के बीच क्या कर रही हो? ये मेरा ही घर है। मैं भी एक किन्नर हूं। तुमसे मेरा कोई रिश्ता, कोई जान पहचान, कुछ लगती हो तुम मेरी? जी नहीं, हमने आपकी मदद इंसानियत के नाते की है। अच्छा, किन्नर होके इंसानियत की देवी बनने का शौक चढ़ा था। ब्लडी हेल, अपनी जान देने गया था वहां पर, और तुम्हारी वजह से पूरी जिंदगी अपाहिज बन के जीना पड़ेगा मुझे। तुम्हें तो तरस वाली जिंदगी जीने की आदत है, इसलिए तुमने वही जिंदगी मुझे भी दे दी। हमने आपकी मदद की है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। अगली बार मदद उसकी करना जिसे जरूरत हो। कई बार किसी के लिए मरना जीने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन आखिरी बार मिल रहा हूं तुमसे, आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अजीब आदमी हैं आप। तराना ने आपकी जान बचाई और आप उसका एहसान मानने की जगह उसे ही सुना रही हैं। सुनाने नहीं है, इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाने आया। मैंने कहा ना मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जाओ, टैक्सी रोको। टैक्सी टैक्सी।
वेदांत, बेटा तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो गया बेटा? मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, और आपकी तो बिल्कुल नहीं। बेटा मैं सिंपैथी नहीं, मैं जेन्युइनली तुम्हारी केयर करता हूँ। मुझे तो हॉस्पिटल से पता चला कि तुम उन लोगों के घर गए हो जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए मैं वहीं चला आया। तुम्हारी हालत देखो, इस हाल में तुम ये सब क्या कर रहे हो? अरे मैं आ रहा था ना तुम्हारे पास। आप मेरे पास ही तो नहीं होते डैड। चलो लेट्स गो होम। इन्हें गाड़ी में। डैड मैं आ जाऊंगा, आप जाइए प्लीज। देखो वेदांत, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये एक्सीडेंट नहीं था, तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना बेटा? बिजनेस छोड़कर जासूसी शुरू कर दी आपने। देखो वेदांत, वेदांत मेरी बात सुनो। वेदांत, हेलो, हाँ मेरे बेटे के लिए मुझे इमीडिएटली केयरटेकर चाहिए, फौरन अरेंज करो। अरे गाड़ी निकालो। कैसा एहसान फरामोश आदमी है। एक तो गुरु माँ ने उसकी जान बचाई और ऊपर से उन्हीं को आके बातें सुना गया। माही, हमें नहीं पता होता है कि कौन अपनी जिंदगी में किस परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है कि उनकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हों। किसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं होती, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरों पे अपनी भड़ास निकाल के अपना इलाज करेगा। जी कहिए। मैं उसी का बाप हूं जिसे अभी आप एहसान फरामोश के नाम से बुला रहे थे। नहीं नहीं जी, माफ कीजिए, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन दरअसल मेरा बेटा भी कुछ अलग किस्म का है। एनीवे, मैं तराना से मिलने आया था। जिससे आप बात कर रहे हैं वही तराना है। ओ, तराना बहुत अच्छा नाम है। एंड थैंक्स अ लॉट तराना जी। सही मौके पर ना आई होती तो मेरे बेटे की जान बचाने के लिए छोटा सा तोहफा। नहीं जी, पैसों के लिए हमने आपके बेटे की जान नहीं बचाई है। हमने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद की है। आप प्लीज पैसे मत दीजिए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े एहसान के बदले में ये छोटी सी भेंट। नहीं जी, आप खुद चलकर हमारे घर आए, हमसे इतने अच्छे से बात की, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है जी। अगर सच में आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें कोई नौकरी या फिर कोई मौका दीजिए। हम काम करना चाहते हैं। I mean, आपका पेशा तो नाचना और डोंट माइंड, लेकिन दुआएं देना ही है ना। देखिए, हमें समाज ने कभी मौका नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम में काबिलियत और हुनर नहीं है। हमें भी अगर मौका या फिर नौकरी दी जाएगी तो हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। श्योर, श्योर। आपका एड्रेस और फोन नंबर मेरे पास है। अगर आपके लिए कोई भी नौकरी होगी तो मैं इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करूंगा। धन्यवाद जी। अब सुनिए, शायद मेरा ये कहना ठीक ना हो, लेकिन मुझे लगा तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी। आप अपने बेटे का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जिंदगी से हार गए हैं। आप उनके पिता हैं, शायद वो आपकी बात समझे कि जिंदगी की ठोकरें खाने से इंसान को हारना नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अगर अच्छे से जी जाए तो एक नई शुरुआत वो कर सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।
इस घर में अंदर आने के लिए दरवाजा भी है। इस घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, फिर इस तरह खिड़की से कूद कर आने की क्या जरूरत? मल्लिका जी, अपनी सालियों से बचकर खिड़की से आने का अपना अलग ही मजा है। अच्छा, ये बात है। कौन है भाई जो हरमन को परेशान कर रहा है? अरे जाने दीजिए मल्लिका जी, सालिया भी तो मेरी ही हैं, तो परेशान भी मुझे ही करेंगी। और वैसे भी इनका इकलौता जीजा हूं मैं। सोहम अंदर कमरे में है, आप जाकर उससे मिल सकते हैं। क्यों? सोहम के अलावा मैं यहाँ किसी को मिलने नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। लगता है यहाँ दिन रात सिर्फ करेले की सब्जी बनती है। हरमन जी यहाँ अपने बेटे सोहम से मिलने आते हैं, इसीलिए आप सब लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनसे और कोई मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मल्लिका दीदी, अगर सोहम रोता है तो उसके लिए मैं या फिर मेरी सेविका है, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से मुझे अपने आप को दोहराने की जरूरत ना पड़े। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। आजा मेरे सोहम सिंह, आज मैं तुझे बढ़िया सी बात बताता हूँ। बैठ यहाँ पे, मैं तुझे बताता हूँ आज क्या हुआ। तेरी दादी मुझे मेरी नानी क्या ले जाने वाली थी। पता है क्यों? ताकि मैं तुझसे और तेरी माँ से ना मिल पाऊं। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ हरमन जी? फिर इसके दादा ने पाँव में मोच आने का नाटक किया और दादी से ये दर्द देखा नहीं गया, तो दादी ने नानी के घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। देखा कितना बड़ा नौटंकीबाज है तेरा दादा। अब तो हंसते हैं। तुम सोहम और उसकी माँ से ना मिल पाओ, उसके लिए प्रीतो जी ने और भी बहुत कुछ सोच कर रखा है, जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं है हरमन। ओ प्रीत, प्रीत मसाज कर रही हैं, दुश्मनी कर रही हैं। आराम आराम रानिए रानिए, आराम नाल आराम नाल, स्पेयर पार्ट नहीं मिलता होता तो। हेलो जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ। शायद आपको खबर नहीं है, आपके पैर का चोट का बहाना करके वो यहाँ सोहम से मिलने आए हैं। कब तक वो इस तरह से बहाने बनाते रहेंगे और यहाँ रोज रोज आते रहेंगे? प्रीत आराम आराम आराम, मेरे गला सूख रहा है। एक मिनट पाजी, ठंडा पानी मिलेगा प्रीत? अगर आपको थोड़ा बर्फ पाके। धन्यवाद आप। बौरानी फोन को स्पीकर पे पा ते दे उन्हों लफंडन में। ओए उल्लू दे पट्टे, और तू तो पत्ती ले आन गया सी कैमरे से दुकान पे, किथे पहुंच गया? तुझे तेरी नानी के यहाँ से जाने से बचाया था मैंने। तू सोम की नानी घर पहुंच गया? ओए खोतिया, तेरी माँ को अगर शक हो गया ना, तेरे भी पैर गए थे, मेरे से पैर पहले ही गए। अरे अलग सिंह, नानियां ही अच्छी होती हैं, क्योंकि यहाँ दो माँ हैं, प्रीतो सिंह और सौम्या सिंह। एक बाप को अपने बेटे से नहीं मिलने दे रही। सही कहा ना मैंने? मल्लिका जी,
तुमने तो सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया था ना, लेकिन ससुर जी का नंबर याद रखा। राना जी। जी मैं हूँ। जी ये आपके लिए। शुक्रिया। पैसे? ये किसने भेजे होंगे? आपके मना करने के बाद भी ये पैसे भिजवा रहा हूँ। माफ कीजिएगा पर मैं समाज के लोगों में से एक हूँ, आपको कोई काम नहीं दे सकता, इसलिए अपने मन की शांति के लिए ये पैसे देना चाहता हूँ। मना मत करना वरना मेरे दिल पर ये बोझ रह जाएगा कि जिसने मेरे बेटे की जान बचाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। हमें मिले हैं क्या आपको? क्यों करें हम आपका काम? तुम दोनों इस दुनिया की मोह माया के बारे में तो जानती ही होगी ना? बड़ी बुरी होती है मोह माया, किसी को भी फंसा देती है। अब इस मोह माया से कोई बच के निकला है क्या? सोच लो, तुम्हारी प्यारी गुरु माँ या तो एक पत्नी होने का धर्म निभा सकेगी या तो एक गुरु माँ होने का। और जब तक हरमन के साथ उसका तलाक नहीं होगा, वो तो इस मोह माया में फंसी रहेगी ना। तुम लोगों का नियम भी तो है कि तुम लोगों की गुरु माँ किसी की पत्नी नहीं हो सकती। जब तक इस बंधन से मुक्त नहीं होगी, तुम लोगों का उद्धार भी तो कैसे कर पाएगी? ये काम तो आप अपने लिए करवा रहे हो, इसमें हमारा क्या फायदा? दीजिए जीजिए। अब बताओ, फायदा है या नहीं?